और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2026-27 के बजट पर रायपुर में से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जहां पदाधिकारियों ने बजट को व्यापार उद्योग के लिए मिश्रित बताया, जिसमें कुछ उम्मीदों को पर खरा उतरने के साथ कई क्षेत्रों में राहत की कमी महसूस की गई। उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव, लोन सुविधाओं और व्यावसायिक प्रोत्साहन पर फोकस की बात कही, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ कम होने का आकलन किया। कैट पदाधिकारियों ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है। केंद्रीय बजट आज पेश हुआ है। देश भर के लिए, तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोगों के लिए, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास आज दिन है। और हम पॉलिटिकल एंगल के बाद अब हम सीधे पहुंचे हैं कैट के तमाम जो पदाधिकारी है, वो तमाम जो है बजट को लेकर पूरी प्राथमिकताएं से उन्होंने देखी है और पूरे बजट को लेकर किस तरह से अवलोकन किया है। सीधे हम कैट के पदाधिकारी परवानी जी से बात करते हैं। सर, किस तरह से पूरा अनुसरण जो किया बजट को लेकर, आकलन जो किए हैं, क्या समझ आ रहा है सर बजट को लेकर व्यापारियों के हित का देखा जाए? देखिए, व्यापारी हित की अगर हम बात करते हैं तो जो इंफ्रा में स्पेंडिंग और जो सरकार खर्च करने की बात बोल रही है, तो वो खर्च करेंगे तो किसी न किसी व्यापारी उसमें रहेगा, उद्योगपति रहेगा, रिटेलर रहेगा, कोई कुछ सप्लाई करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो डिमांड जनरेशन की बात हो रही है, तो वो इनडायरेक्टली व्यापारियों को ही बेनिफिट आएगा, पूरे देश के व्यापारी हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूरा एक विजन के साथ एक बना है, ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स बोलना चाहिए, इसको संतुलित करते हुए उन्होंने बनाया है, जिसमें जो भविष्य का व्यापार है, आप तीसरी अर्थव्यवस्था कब बनेंगे, जब चाइना से और यूएस के सामने अपने आप को किस प्रकार से खड़ा करते हैं। तो जैसे इसमें रेयर अर्थ की बात हो रही है, या सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, या एआई को सर्विस सेक्टर में कैसे लेके आए, चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, टेक्सटाइल को कैसे बढ़ावा देने की बात हो रही है, जो नए औद्योगिक एरिया बनेंगे उसमें प्लग एंड प्ले सरकार पूरा आपको कंप्लीट करके देगी, आपको खाली अपनी मशीन लगा के चालू करना है। एक अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात हो रही है, जिसमें केमिकल, सीमेंट और ये आपका आयरन, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये सब छत्तीसगढ़ को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आएगा इससे। सर, बजट पे ये भी जो है लॉजिस्टिक के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टिंग है उस पर भी बेहतर फोकस किया गया सर, तो इस पर क्या लगता है कितना फ़ायदा जो है व्यापारियों को होगा इससे? जैसे आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको पहुंचाने की जो कॉस्ट लगती है सबसे ज़्यादा रहती है, वो अगर अदर कंट्री से हम कंपेयर करते हैं तो वो कॉस्ट कम करना ज़रूरी था, जिसके लिए क्या होगी, इंफ्रा पे ध्यान दिया गया। आप ये देखेंगे कि जो 5 लाख से अधिक आबादी वाले, अब उनके ऊपर भी इंफ्रा पे फोकस किया जा रहा है, ताकि वो 2 टायर 3 टायर जो वो हैं जिले वगैरह, उनको भी कवर किया जा सके, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम पड़े और जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होगा। सर, लोकल छोटे व्यापारियों की बात करें तो कितना हितैषी ये समझ आ रहा है सर बजट? छोटे व्यापारी उन्होंने कहा है कि स्पष्ट बोला है, छोटे शहरों में कारपोरेट मित्र बनाएंगे हम। तो ये कारपोरेट मित्र हैं, वो छोटे शहरों से नए नए स्टार्टअप को निकालेंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे, और इससे छोटे शहरों का, छोटे गांवों में भी व्यापारी निकल के आपके राष्ट्रीय स्तर पे आ सकेगा, तो व्यापार को बूस्ट मिलेगा। बहुत अच्छा विजन है सरकार का कि ताकि हर छोटे मतलब व्यापारी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है और गरीब तबके पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। युवा वर्ग के हिसाब से कैसे देख रहे हैं बजट? बहुत ही पॉजिटिव बजट है। युवा को स्पेशली फोकस किया गया है, जो आज यूथ स्टार्टअप्स पे फोकस करके रखे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स के लिए, या किसी भी चीज़ का व्यापार के वो एक्सपोर्ट करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है, उनके लिए स्पेशल फोकस स्टार्टअप्स के ऊपर किया गया है। और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, उनको ग्रेस कर लेना चाहिए। सर, जिस तरह से व्यापारी है, लोन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो इस पर कुछ रियायत कुछ समझ आ रहा है कि इस बजट पर देखा जाए? ठीक है, लोन के हिसाब से तो मतलब काफ़ी इन्होंने अभी पहले ही भी कम कर दिया ना, इसे पहले से कम कर दिया, आरबीआई ने पहले ही कम किया हुआ है इसमें लोन पे। तो मेरे ख्याल से अभी तो एक संतुलित बजट दिया इन्होंने, और इन्होंने अपना विजन देखते हुए, जो 2047 का विजन है उसको देखते हुए किया है। तो लोन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ना करके, लेकिन क्योंकि वो पहले ऑलरेडी दे चुके थे, इसलिए इसको संतुलित लेके आए बजट को। जिसमें किया है, जैसे दवाइयों में किया है इन्होंने, दवाइयों देखो आज की डेट में कैंसर की दवाइयाँ हैं, बहुत महंगी हैं, उसमें इन्होंने काफ़ी वो किया है, दवाइयों पे किया है, और कुछ सेक्टर्स में इन्होंने जो कम किया है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट है ये। सर, जिस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ट्रेड और मैन्युफैक्चर दोनों चीज़ों पर वो माना जाता है, उसके बावजूद क्या इस पर खास छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए बजट? छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो संतुलित बजट है ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडस्ट्री क्लोज हो चुके हैं उसको फिर से रिवाइज करने की बात हो रही है,
तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री एरिया हमारे बढ़ेंगे तो विकास भी होगा छत्तीसगढ़ का। और दूसरी चीज़ जो आपने किसानों के बारे में पूछा, तो किसानों को एआई से जोड़ना ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने एक ये भी पौधा रखा है कि ऐसे पौधों को लगाया जाएगा जिसमें फ्रूट लगते हों, उनकी प्रोसेस यूनिट भी बनाई जाएगी और गांव को उत्थान के लिए वहाँ पर उनके विकास के लिए वहाँ पर प्रोसेस यूनिट के साथ में उनका विकास भी किया जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि किसानों का भी विकास होगा। तो ओवरऑल पूरा बजट को देखा जाए सर तो क्या लग रहा है कितना जो है जन भावना के हिसाब से तैयार हुआ है? संतुलित बजट है ये। इसको जो व्यापारियों को जो बहुत बड़ी आशाएं रहती हैं वो सुनने की आदत ही पड़ गई है, तो वो पूरा नहीं हुआ है, किंतु ये संतुलित बजट माना जाएगा। इसको आने वाला समय उपयुक्त रहेगा। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में ऐसे बजट को लेकर ये कैट के तमाम पदाधिकारियों से हमने चर्चा की। साफ तौर पर सभी ने कहा है कि बजट जो है संतुलित है और व्यापारियों के हित पर यह बजट है और निश्चित तौर पे कुछ आशाएं जो लोगों को होती है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस व्यापार के बढ़ते जगत के साथ वो पूरा हो सकेगा। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।